जी डॉक्टर नवी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हमारी सीरीज चल रही है जी, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड कितना डेंजरस है सॉइल के लिए। उसी सीरीज में आज एक और हम आपको प्रूव के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं कि पोटाशियम पॉलीसल्फाइड में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अल्कली, पीएच अगर 14 से भी ऊपर को डिजिट होता तो 14 से भी ये ऊपर आ जाती। इसमें पोटाशियम जो है ना वो फ्री रेडिकल फॉर्म में हाइड्रोक्सल आयन बहुत ज्यादा है। तो ये पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के साथ पोटाशियम थायोसल्फाइड भी बनता है, और पोटाशियम थायोसल्फाइड और पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के साथ फ्री रेडिकल जो ना OH आयन इतने ज्यादा क्वांटिटी में कि आप टिल भी मार लें वो न्यूट्रलाइज नहीं होते। और यहाँ पे O4 टेक्नोलॉजी कुछ दानिशवर जिक्र करते हैं जी, O4 टेक्नोलॉजी से हमने पीएच को कंट्रोल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि 1 लीटर अगर 100 लीटर के ड्रम में, इवन 200 लीटर के ड्रम में भी अगर हम 1 लीटर पॉलीसल्फाइड का सोल्यूशन मिक्स कर देते हैं तो वो 200 लीटर ड्रम की पीएच 13 से 14 कर देता है। 200 लीटर ड्रम की पीएच 13 से 14। अब 200 लीटर ड्रम 13 से 14 पीएच जिस जमीन में जाएगा वो जमीन की तबाही मचा देगा। वो जमीनें जो पहले हाई पीएच है, जमीनों में ऑर्गेनिक मैटर का सत्यानाश कर देगा, जमीन की कंपैक्शन करेगा, जमीन की स्ट्रक्चर तबाह करेगा। और जो लास्ट में हमने कहा था कि ये प्लास्टिक तक को नहीं छोड़ता। बड़ी वर्स्ट पोल्यूशन है प्लास्टिक, बड़ी वर्स्ट पोल्यूशन है। गवर्नमेंट बैन कर चुकी है प्लास्टिक शॉपर पे, हर प्लास्टिक की बोतल पे। ये हमने लास्ट टाइम दिखाया था जी कि इसका ये जो बॉटम है ये लीक कर गया था। 8 दिन के अंदर अंदर इस प्लास्टिक की बोतल को लीक कर दिया था। हमने इसको उल्टा कर दिया लिड के साथ। इस बोतल को भी हमने उल्टा किया है लिड के साथ, तो ये दोनों बोतलों का लिड भी लीक कर गया। प्लास्टिक 6-6 साल नहीं गलता जमीन में, इसकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकती। लेकिन ये इतना अल्कलाइन, इतना तबाहकुन हो सकता है कि आपके सामने दोनों बॉटल्स पड़ी हुई हैं, दोनों लीक कर गई हैं, और इतनी बैड स्मेल कि ये लोहे को भी नहीं छोड़ेगा। हम इंशाल्लाह इसकी क्लीनिंग अभी फौरन करना चाह रहे हैं। ये आप देखें तो ये लोहे को भी खा जाएगा। तो फिर ये सॉइल का क्या हाल करता होगा? सॉइल में बियोटा का क्या असर होता होगा? जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है, वो चीजों का क्या असर होता होगा? तो खुदारा ये जो बड़े दानिश्वर है इनकी बातों में ना है, ना इनका कोई सॉइल का एक्सपीरियंस, ना कोई इनका फार्मर फील्ड एक्सपीरियंस, ना इन्होंने कभी कोई जिम्मेदारा किया है। किसी भी दानिश्वर जो आपके सोशल मीडिया के दानिश्वर उनकी बातों में ना है। अल्कलाइन चीज, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड चीज, वो पोटाशियम पॉलीसल्फाइड हो, वो पोटाशियम आपकी पोटाश फर्टिलाइजर लिक्विड हो, ह्यूमिक एसिड हो, कोई भी चीज जो अल्कली ट्रीटेड है वो सॉइल की तबाही है। ये मैंने आपके सामने प्रूव रख दिया कि प्लास्टिक खत्म हो गया दोनों बॉटल, और उसके बाद ये लोया है, और ये जो लोया एलॉय स्टील और एलॉय का मिक्सर है ये भी इसको जंग आलूद कर देगा, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये सॉइल कहां जाती होगी? खुदारा अपनी आने वाली नस्लों के लिए जमीन को बचा लें, और उसके लिए आपको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस पॉलीसल्फाइड, ह्यूमिक एसिड और लिक्विड पोटाश से बचाना होगा अपनी जमीनों को। अदरवाइज ये तबाही और आने वाली नस्लें आपको इल्जाम देगी, मुजरम ठहराएंगी कि आपने उनकी वो सॉइल जो फीडिंग मीडियम है, जो आपकी यूथ को, आपकी नेशंस को फीड कर रहा है, पॉपुलेशन को फीड कर रहा है, वो सॉइल अगर तबाह हो गई तो आने वाली नस्लें भी तबाह होंगी। ये आपने ध्यान में रखना है जब आपने ये चीजें यूज करनी है अपनी फर्टाइल रिच सॉइल में। थैंक यू।